हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किन किन वजहों से पर्सनालिटी डिसऑर्डर कॉज होता है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में जो डिसऑर्डर कॉज हो रहा है किन किन वजहों से हो रहा है, ये भी देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: An abnormal personality is one in which there are deeply ingrained maladaptive patterns of behavior recognizable by the time of adolescence or earlier. हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में कुछ डीपली इनग्रेन मालएडेप्टिव पैटर्न्स का डेवलप होना, मतलब उसके बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके उसके डीपली तक में उसके बिहेवियर के पैटर्न में चेंजेस हो जाना, उसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इटियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैन कॉज साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, मतलब कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है हमारा किसी को अगर है तो हो सकता है। सेकेंड हमारा आएगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। पुअर रेगुलेशन ऑफ ब्रेन सर्किट्स दैट कंट्रोल इमोशन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब कि हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अगर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कॉज करेगा। ठीक, तीसरा हमारा आएगा साइकोडायनामिक थ्योरीज। According to this theory, personality disorder stem from deficiency in ego and superego development. साइकोडायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में तब चेंजेस आते हैं जब उसके ईगो और सुपर ईगो की डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं होता है तब। ठीक, अगला हमारा आएगा अदर फैक्टर्स में हमारा आएगा मैटरनल डिप्राइवेशन, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, फेलियर टू रिजॉल्व ओडीपीएल कॉम्प्लेक्स, फिक्सेशन इन ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ पेरेंटल अफेक्शन। क्लिनिकल फीचर्स: 4 कोर फीचर्स ऑफ ऑल पर्सनैलिटी, मतलब हमारे जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उन सारे टाइप्स में 4 मेन जो फीचर्स हैं वो सबसे पहला है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न, प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेस, तीसरा है हमारा ओवर और अंडर रेगुलेटेड इम्पल्स कंट्रोल, चौथा है इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, हमारे कितने टाइप्स के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, इनके करके सभी को देखेंगे। इन सभी के कॉजेज सेम है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो सबके थोड़ा वो चेंजेस हैं। जो हमने इससे पढ़ा वो 4 सब में कॉमन है, लेकिन जो और एक्स्ट्रा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो एक करके सभी के हम देखते जाएंगे साथ में। सबसे पहला आएगा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल and a constant unwarranted suspicion that others have sinister motives. पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस इस वजह से आ जाते हैं कि इंडिविजुअल को किसी भी दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं होता है। उसे ये लगता है कि उस सामने वाला बंदा उसको मार देगा या वो उसके मारने के लिए प्लानिंग कर। ठीक है, इसमें हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमारे हो सकते हैं उसमें आएगा सस्पिशियसनेस आएगा, स्टबर्न आएगा, सेल्फ इम्पोर्टेंट आएगा, मिसट्रस्टफुल आएगा, सेंसिटिव आएगा, हाइपर सेंसिटिव आएगा, आर्गुमेंटेटिव, जेलस। सेकेंड हमारा सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉवल। सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो जिन इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी में जो इंडिविजुअल अपने आप को एकदम अकेले रखने लगते हैं, सोसाइटी से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, उस टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें हमारा आएगा इमोशनली कोल्ड, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलोन, डिटैच्ड, ह्यूमरलेस, इंट्रोस्पेक्टिव। थर्ड हमारा है सिजोटाइपर डिसऑर्डर। हमारा ये इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ऑड थिंकिंग एंड बिहेवियर, अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। हमारा इसका मैनिफेस्टेशन में आएगा इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, ऑड बिलीव्स, मैजिकल थिंकिंग, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, सोशल आइसोलेशन। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमारा इस टाइप में होता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एंटी सोशल बिहेवियर दैट वायोलेट्स अदर राइट्स और सोशल नॉर्म्स। मतलब कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन इंडिविजुअल में डेवलप होती है वो सोसाइटी के नॉर्म्स और राइट्स के अगेंस्ट में सारे काम करते हैं, उनका बिहेवियर उन्हीं के अगेंस्ट में होता है टोटली। ठीक है, इसके मैनिफेस्टेशन में हमारा होगा फेलियर टू सस्टेन रिलेशनशिप, इम्पल्सिव एक्शंस,
लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन, lack of grit, tendency to cause violence. Histrionic personality disorder. Patients have pervasive pattern of excessive emotionality and attention-seeking behavior and are drawn to momentary excitements. Patient have dramatic emotionality, attention-seeking behavior, suggestibility, egocentricity. Narcissistic personality disorder. Patients are self-centered, self-absorbed, lacking in empathy for others. मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल जो भी पेशेंट होगा वो टोटली अपने आप पे फोकस करेगा, अपने हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, टोटली अपने आप पे उसका फोकस रहेगा, दूसरों से कोई मतलब नहीं. इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अटेंशन सीकिंग, लैक ऑफ एम्पैथी, एरोगेंस, एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इट इज मार्क्ड बाय पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मूड, बिहेवियर एंड सेल्फ इमेज. बॉर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि इंडिविजुअल का जो इनस्टेबिलिटी होगी रिलेशनशिप में, मूड, बिहेवियर में, इन सब में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, जैसे कि अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशंस, इम्पल्सिविटी. एंग्शियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमारा आएगा, इट इज मार्क्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी, सोशल विड्रॉवल, हाइपर सेंसिटिविटी. हमारा मैनिफेस्टेशन में आ जाएगा पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ टेंशन एंड एप्रीहेंशन, inferiority complex, fear of criticism, disapproval और rejection. उसके बाद हमारा डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, विच लीड्स टू सबमिसिव क्लिंगिंग बिहेवियर. यहाँ पे मतलब है जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होगी उसको टोटली टेकन केयर ऑफ करना, मतलब कोई दूसरा मेंबर उसकी टोटली केयर करे. ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा अनविलिंगनेस टू डिमांड, अनएबल टू टेक डिसीजन, लो सेल्फ एस्टीम, हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, आज के सेशन में डिस्कस किया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, टाइप्स देखे, कॉजेज देखा, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे. ठीक है, आज का सेशन में एंड करते हैं. थैंक यू.